अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आप सबको इस चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम बिज़नेस रिसर्च मेथड के कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ को देखा, रिसर्च के अंदर यूज़ होने वाले जो मेजर्स होते हैं उनको देखा, रिसर्च के डाटा कलेक्शन के बारे में देखा, उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में देखा और लास्ट पे जो हमारे रिजल्ट्स ड्रॉ होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन की। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो प्रीवियस एक लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया था, हमें उसे एक दफ़ा उसकी जो समरी है वो एक शॉर्ट सी एक्सप्लेन की। हमने रिसर्च रिपोर्ट को डिस्कस किया था। हमारी रिसर्च रिपोर्ट हम क्यों लिखते हैं, क्यों बनाते हैं, बड़ी ब्रीफ एक डिस्कशन थी कि हमने जो भी काम, जो भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, उसको हमने क्या करना होता है, रेलेवेंट अथॉरिटी के सामने एक एक्सप्लेन करना होता है। उसके हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और उसका दूसरा फाइनल पार्ट होता है। अब इससे बात थोड़ी सी आगे मूव करते हैं कि हमने रिसर्च रिपोर्ट सर लिख ली है, ये लॉन्ग रिपोर्ट थी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होता है कि आपने जो भी डाटा कलेक्ट कर लिया उसकी एक आपने रिपोर्ट बना ली। अब रिपोर्ट के बाद आपकी होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे आप नॉर्मल एक डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं, औरल प्रेजेंटेशन है इसमें इंसान क्या कर रहा होता है, औरल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सिमिलरली जो आपकी औरल प्रेजेंटेशन है वो आपके फैक्ट एंड फाइंडिंग्स की एक तर्जुमानी करेगी जब आप बोल कर बताएंगे एग्जेक्टिव के सामने। अब औरल प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने से पहले हमने ये देख लेना है कि हम जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे तो किन किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। औरल प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने ये देखना है कि क्या हम कोई नोट पैड अपने साथ लेकर जाएंगे, उसकी पहले से वर्किंग कर लेंगे, चीज़ों को एक दफ़ा डिस्कस करके जाएंगे, या हम ऐसी चीज़ों को मेमोराइज करके चले जाते हैं। तो अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि हम चीज़ों को मेमोराइज करके चले जाएंगे और अपने रिपोर्ट को डिफेंड करेंगे, तो ये बात पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए। तो हमने क्या करना होता है कि उससे पहले एक हमारी जो प्री प्लान होता है, प्री वर्किंग होती है, वो हमने कर लेनी होती है। अब ओरल प्रेजेंटेशन के लिए हमने ये देखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली होगा क्या। जैसे मेरा एक कंटेंट है, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ इसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है जी, टुडे टॉपिक इज़ ओरल प्रेजेंटेशन। तो इसी तरह आप का भी ये कंटेंट होता है जिसके ऊपर आपने क्या करना होता है, ब्रीफिंग देनी होती है बेसिकली जाके। उसके बाद कंटेंट के बाद आपने इसमें देखना है जी विजुअल एड्स आपके जो हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि अगर आप बिल्कुल स्टेज 1 की जो एक ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर आप डिफरेंट चीज़ें लर्न करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट एंड सी फॉर कैट, तो आप उसको अगर ज़ुबानी बताते रहेंगे बेटे ए फॉर एप्पल होता है, तो सारी ज़िंदगी वो एप्पल को याद रखेगा। अब एप्पल जो है उसकी असल शक्ल कौन सी है, उसको आप दिखाएंगे कार्ड्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या एक फ्रूट वाली शॉप में जाएंगे, वहाँ से उसको एप्पल उठाकर दिखाएंगे, भाई दिस इज़ द एप्पल। एंड इसी तरह आप बैट उसको दिखाएंगे और चलती फिरती जो आपकी कैट होगी, दिस इज बेटे सी फॉर कैट। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो पहले कि आइटम, फोटो, टेबल्स, डायग्राम एंड कीवर्ड्स। सेकंड वन, अगर हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए विजुअल एड्स की बात करें तो जिसमें पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन वगैरह आ जाती है। नॉन टेक्नोलॉजिकल चीज़ें कौन सी हैं कि आप वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, फ्लिप कार्ड एंड हैंड आउट्स होते हैं कुछ आपके पास। एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्स्ट्रा, जिसमें आप वीडियोस वगैरह दिखाते हैं, पॉप्स एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं। सो ये विजुअल एड्स में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और ओरली उसे सबके सामने पेश कर रहे होते हैं, आपके सामने कुछ एलईडी पे कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, आप उसको डिस्प्ले की गई होती हैं आपके सामने, आप उसकी मदद से आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस को गाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रेजेंटर कौन होगा? प्रेजेंटर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। देखें फॉर एग्जांपल मैं किसी आलिम की मिसाल ले लेता हूँ जी। एक आलिम है, उसने जनाब 1 लाख अहादीस को याद किया होगा, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, लोगों से कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, तो मिसाल उसकी फिर यही है कि ख़जाने से भरा हुआ एक संदूक है जिसकी चाबी गुम हो गई है।
सो जो प्रेजेंटर होता है ये बड़ा ज़बरदस्त एक शख्स होता है जो कि चीज़ों को, जो कि फैक्ट एंड फिगर्स को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हसन अंदाज से पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका जो इंतखाब होता है वो ओरल प्रेजेंटेशन में ज़रूरी होता है। तो इस बात का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। तीसरी जो चीज़ इसमें आ रही है, द प्रेजेंटेशन की वो बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो है ये बड़ी मैटर करती है जी। ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। मतलब कि अगर आप जाते साथ ही आप फैक्ट एंड फिगर्स में बताना शुरू कर दें, या जाते साथ ही आप बमबारी शुरू ना कर दें, बल्कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके वन बाय वन या एक सीक्वेंस के साथ उसको डिटेल करें। जैसे आप स्टार्टिंग वाला एक हिस्सा रखते हैं, अब ये लोग आ रहे हैं जैसे, तो फिर एक सेंट्रल उसका पार्ट होता है, फिर एक एंडिंग पार्ट होता है। तो प्रेजेंटेशन एक वेल कंसाइज मैनर में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द हैंडलिंग द क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ओरल प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस हैं, उनको हैंडल करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है। अगर आप क्वेश्चंस को हैंडल इतनी आसानी से नहीं कर सकते या पब्लिक के आंसर नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा कि आपका एक मजाक उड़ाया जाएगा। मतलब उस पर आपके लिए एक परेशानी हो सकती है, आपको एक दिक्कत हो सकती है कि आप जनाब पब्लिक के सामने खड़े हैं, देर आर टू मैनी मेम्बर्स, तो उनके सामने आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बाकी जो हैंड आउट्स हैं, मैं हैंड आउट्स का एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसकी अपनी फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन के मिनट्स में डिसाइड करने होते हैं कि कितने मिनट्स में आपने उसको ऐड करना है। वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि आप अपनी बात अधूरी रख रहे हैं, बात आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये स्टूडेंट ओरल प्रेजेंटेशन थी जो कि आपके रिसर्च का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। जैसा कि हमने रिसर्च का एक प्रोसेस पढ़ा था, एक प्रोसेस के बाद फिर हमने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड उसका देखा, जिसमें हमने देखा कि आप रिसर्च को शॉर्ट कैसे करते हैं। मतलब प्रोसेस तो बहुत बड़ा होता है, उसको आप कंसाइज कैसे करते हैं। तो आप उसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले ब्रॉड प्रॉब्लम मेरी है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको क्या करते हैं कि जो रेलिवेंट प्रॉब्लम है उसको देखते हैं कि इतनी जो ब्रॉड प्रॉब्लम मेरी है उसमें से जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो कौन सी है। उसके बाद आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, देन आप डिसाइड करते हैं मैं इसके मेजर डेवलप कर लूँ, हाउ आई कैन फिनिश दिस प्रॉब्लम, फिनिश दिस जॉब। मेजर के बाद फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा के बाद आप एनालिसिस के बाद आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर दी गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। जब हम उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं तो फिर लास्ट में हमारी ये चीज़ें आती हैं, उनको हम देख रहे होते हैं। मैं इसमें कुछ मैंने विजुअल एड्स भी ऐड किए हैं। अगर इनमें कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने जो पास्ट पेपर्स हैं। सो आज हमारी जो रिसर्च है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर में ये देखेंगे कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, उसका जवाब क्या है, और उसका जवाब जो है वो किन रेलिवेंट मटेरियल से हम दे सकते हैं। सो दिस इज़ टुडे टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने क्लास वालों के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। आपका चैनल पे आने के लिए और ये वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए जज़ाकल्लाह।